नेक्स्ट है अनुच्छेद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत, का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत है। इसमें भैया स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें भी किस चीज का अधिकार है बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अच्छा, इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, निर्वाचक मंडल, आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होगा कि कौन कौन इसके निर्वाचन में हिस्सा लेता है। ठीक है जी, डांस उनके कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं यही रखूंगा संजय चौधरी, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सर संसद के जीते हुए सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधान सभाएं राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या इतना आप लोग कर लेंगे, बताइए, यहां तक तो हम लोग कर लेंगे। नहीं बच्चे, आकाश शुक्ला, मेरी आवाज तो अच्छी खासी आ रही है, आवाज कम है क्या, बताना एक बार जरा, आवाज कम आ रही है क्या मेरी। नेक्स्ट है, लिखा है यहां पर अनुच्छेद 155, 213, 123 और 85। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, किसकी नियुक्ति, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल बोलते हैं हम गवर्नर को, किसको बोलेंगे जी, गवर्नर को बोलते हैं, गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, कौन करेगा नियुक्ति, बताइए, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, जल्दी जल्दी से बताइए, अपॉइंटमेंट। तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट करते हैं कौन मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। कौन करेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यपाल का। इसमें क्या है, जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल क्या करेगा बेटा, गवर्नर, कौन, गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करेगा, अध्यादेश, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें क्लास में कराई हैं, ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ऑर्डिनेंस। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पर लिखा हुआ है कि सर इसमें क्या है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या करेगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या करेगा, अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है जी, अनुच्छेद 85 में क्या है, अनुच्छेद 85 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बच्चे हम लोग सारी चीजों को बात करेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको, लोकसभा को भंग, यानी कि डिसॉल्व कर सकता है। क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, कौन, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज पर। किस पर, एडवाइज पर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये आप लोग पढ़ना कि भैया लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि लोकसभा सत्र को कौन स्थगित कर सकता है, लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है। तो दो प्रकार के प्रश्न हैं कि सर लोकसभा को कौन भंग करेगा या स्थगित करेगा, तो राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र को अगर पूछा जाएगा, लोकसभा सेशन को अगर पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे,
चलिए बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या कि लोकसभा सत्र की बात आएगी तो पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या जो उस समय पीठासीन अधिकारी होगा वो करेगा। लेकिन जब लोकसभा चल रही होगी, लोकसभा को भंग करने की बात आएगी, स्थगित करने की बात आएगी, तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रखना, लोकसभा सत्र यानी कि लोकसभा सेशन को अध्यक्ष महोदय या पीठासीन अधिकारी, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। क्लियर है? ये हम चीज पढ़ रहे थे और ये 21 क्वेश्चंस थे। मैंने बहुत कम समय में ये क्वेश्चंस कराए हैं आप लोगों को, और मैं कोशिश करता हूं डेली बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहूं, छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं, ताकि आप लोगों के कल हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और कल हम लोग जो बात करेंगे जैसे कि नृत्य हो गए, डांस हो गए, उनसे संबंधित क्वेश्चंस कर लेंगे।